नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका हरजोत क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं बड़े ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन कनेक्टिंग होंगे। अक्सर आपको क्या है, कनेक्टिंग वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। या तो आपको वर्ग देकर आयत के बारे में पूछ लेगा, आयत देकर वृत्त के बारे में पूछ लेगा। मतलब दो दो या तीन तीन कनेक्टिविटी उन क्वेश्चनों में हो सकती है। जैसा कि हमारे सामने ये प्रश्न दिया गया है कि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। क्लियर है? तो ये जो वर्ग है हमारा और ये जो वृत्त है, इसका परिमाप जो है हमारा समान है। मतलब ये हमारा वर्ग हो गया। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। और ये बराबर है किसके? वृत्त के परिमाप। वृत्त का क्या होता है? 2πr। ये दोनों समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमें 3850 मीटर स्क्वायर दे रखा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देख लो, हमें यहाँ पर दिया हुआ वृत्त के बारे में है, दे कुछ और रखा है, पूछ कुछ और रहा है। वर्ग के बारे में पूछा है और दिया हुआ वृत्त के बारे में है। तो यहां सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता क्या है। तो दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। और ये हमारे को कितना दे रखा है? 3850। क्लियर है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। त्रिज्या होती है r² है, तो मैं इसको ये लिख देता हूं और ये हो जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये चीज पक्षांतर होगी। ये चीज पक्षांतर होने के बाद क्या होगा? ये 22 जो है वो नीचे आ जाएगा। कोई चीज पलट कर आती है, ये इधर आती, तो आपको एक चीज और सिखा देता हूं। जैसे ये 22/7 है, ये जब पलट कर इधर आता है तो ये पलट जाता है। ये 22/7 ना रहकर 7/22 हो जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? तो ये 22 नीचे रह जाएगा और ये 7 जो है गुणा में चला जाएगा। क्लियर है? अब मैं इसको काटता हूं। मैं इसको 11 से काटता हूं। 11 कम 11, 11 दूआ 22। और 11 से इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा? 11 तिया 33, 350 बार। क्लियर है? फिर मैं काट सकता हूं इसको। 2 से मैंने इसको काटा, फिर कटा, ये कितनी बार कट गया? जैसे इसका आधा हो जाएगा 175। यानी मुझे ये पता चला है कि यहां पर मेरा जो r² आया है इसकी वैल्यू कितनी है? ये 175। और गुणे ये 7 भी रहेगा। अगर मैं भुजा की वैल्यू, केवल एक त्रिज्या की वैल्यू निकालूं तो ये r रह जाएगा और ये इधर रूट लग जाएगा। 175 गुणे 7। इसे देखने के बाद मुझे याद आता है कि यार ये जो 175 है, ये 175 किसी न किसी के पहाड़े में आता है। अगर मैं 25 के पहाड़े में देखूं तो 25 7 175 हो जाता है। तो मैं इसको फैक्टर के अंदर तोड़ सकता हूं कि 25 गुणे 7 गुणे 7। अब ये चीज आपको अच्छे से पता होगी कि 25 का रूट से अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। और 7 को बाहर निकालूंगा तो 7 निकल जाएगा। जब अंदर एक जैसे दो भाई होते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं। ये देखने पर आपको यहाँ पर पहाड़े भी याद होने बहुत जरूरी है। तो आपको पहाड़ों की भी अहमियत पता चल जाएगी। यहाँ पर 5 7 35, तो मेरी त्रिज्या कितनी आ गई? 35 आ गई। अब मेरे पास त्रिज्या 35 आई है और मुझे ये कहा है कि ये जो मेरी परिधि है और ये जो वर्ग की परिमाप है, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो यहां पर मैं सबसे पहले इसको फिल करूंगा। भाई इस चीज को तो मुझे यहां पर फिल करना ही पड़ेगा ना। इसको फिल नहीं करूंगा तो क्वेश्चन कैसे होगा? तो ये जो रेडियस आई है इसको मुझे यहां पर फिल करेंगे। तो मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं कि 2πr बराबर मेरे पास कितना है? 35। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 35। 7 से काटूंगा इसको 5 बार में, इसको गुणा करेंगे। 22 दुआ हो जाएगा 44। 22 दुआ हो जाएगा 44 गुणे 5। इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 5 और 20, 0 हासिल लगे 2, ये आएगा 220। दोस्तों ये मेरे पास क्या आ गया? इसका परिधि आ गई। ये मेरी वृत्त की परिधि आई है। क्लियर है? वृत्त की परिधि आ गई। अब ये जो मेरी वृत्त की परिधि है ये वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी वर्ग का परिमाप होता क्या है? 4 गुणे भुजा होता है। भाई वृत्त का परिमाप तो 4 गुणे भुजा ही होता है ना। अब ये 220 आया है, तो अब मैं इसको फाइंड आउट कैसे करूंगा? अरे यार सिंपल सी बात है यार। इस जगह बहुत जने अटक जाएंगे कि यार अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये जो आपके सामने वृत्त होता है ये वर्ग होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और ये वृत्त की परिधि है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो मेरे पास
इसकी परिधि इसके बराबर है, तो पूरे वर्ग का परिमाप मेरे पास कितना आया है 220। तो एक भुजा कितनी निकल जाएगी, मैं जस्ट इसमें इसका भाग लगूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 55 मीटर। यूनिट 55 मीटर दे रखी थी ना, तो 55 मीटर मेरे पास क्या आई है, इसकी एक भुजा आ गई है। अब हमें इसका निकालना क्या था, हमें पूछा था वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, इसको मैं यहां कर देता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और मेरे पास भुजा कितनी आई है 55 आई है, तो 55 का वर्ग कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसको करना भी बड़ा आसान होता है, गुणा करने की तरकीब भी देख लीजिए। यहाँ पर सीधा गुणा करना है, 55 25 5 लगेगा, हासिल लगे 2, 55 25 55 25। एक बार सीधा गुना, 55 25 का 5 हो गया, 2 इधर उतार दिया, 55 25 55 25, तो 25 25 50 और 2 52 का 2, फिर बच गया मेरे पास 55 25 25 और 5 कितने हो गए 30, तो ये 30 मैं यहाँ लिख दूंगा। और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो 3025 मेरा पे क्या आएगा मीटर स्क्वायर, मेरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दे रखा है कि किसी वर्ग का विकर्ण, आपको दे रखा है किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है 4√2 है सेंटीमीटर है, और किसी दूसरे वर्ग का विकर्ण हमें ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का दुगना हो। यानी इस क्वेश्चन को करना भी बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 दे रखा है, तो विकर्ण बराबर होता क्या है, विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा, ठीक है। और विकर्ण कितना दे रखा हमारे को 4√2, और ये 2 गुणे भुजा, ये इससे ये कट जाएगा, भुजा कितनी आ गई 4 आ गई, तो मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो भुजा का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 और यूनिट क्या दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमारे को बोल रहा है किसी दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, यानी मेरे पास एक दूसरा एक और वर्ग होगा, इस वर्ग का क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर दे रखा है कि ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आया है, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का दुगना है। तो जो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल मेरा 16 था, तो दूसरे वर्ग का कितना हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वही भुजा स्क्वायर, और इसका दुगना है, यानी ये जो क्षेत्रफल है 16 ना होकर दुगना है, मतलब ये 32 है, तो मेरे पास भुजा कितनी आ जाएगी √32। 32 को तोड़ नहीं सकते तो इस पर रूट लगेगा। अब ये तो मेरे पास कितना आ गया 32 आ गया। क्लियर है दोस्तों, इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद आता है कि हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण बराबर होता क्या है, वही विकर्ण बराबर क्या होता है √2 गुणे भुजा, और मेरे पास भुजा कितनी आई हुई है √32, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 दूना 2 दूनी 4 3 दूनी 6, रूट का 64। जब √64 आ गया, इसको मैं अगर बाहर निकालूंगा, मुझे निकालना क्या था, पहले वर्ग का दुगना दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना था, तो ये पूरा मेरे पास 64 दिया हुआ है, तो इसको बाहर निकालूंगा तो विकर्ण कितना निकल जाएगा, मुझे निकालना तो विकर्ण ही था ना, तो ये विकर्ण बराबर बाहर निकलेगा कितना 8 सेंटीमीटर। याद रखिएगा विकर्ण की इकाई जो होती है वो सेंटीमीटर ही होती है, स्क्वायर नहीं होती, वो ओनली फॉर क्षेत्रफल में होती है। तो ये आपको दिखा नहीं है शायद, मैं आपको इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसका जो जैसे √2 गुणे 32 आया था, तो उसको गुणा करेंगे, यहाँ करके बता देता हूँ। ये √2 गुणे 32, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √64, और ये बाहर कितना निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर है व चौड़ाई 5 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान हो। बड़ा इजी और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे को आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई दे रखी, तो आयत होता कैसा है, ऐसा होता है, ये होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल तो यही होता है ना, 2D पढ़ रहे हैं तो 2D में तो लंबाई चौड़ाई आएगा, ऊंचाई तो आएगी नहीं, वो 3D में आती है। हमको दे रखी है 12 गुणे 5 कितना आ जाएगा 12 60 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा इसका क्षेत्रफल आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, यानी एक वर्ग है दिया, देखो यहां पर कुछ अलग था, पूछ कुछ और रहा है।
इस वर्ग का विकर्ण की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यह बात भी आपको अच्छे से पता है, वर्ग की विकर्ण की सारी भुजाएं बराबर होती है। और हमको क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर आ गया ये। तो यहां पर सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब जो हमारे आयत का क्षेत्रफल था ना, यही हमारे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर कितना है? ये इसके बराबर है, मतलब ये भी 60 है। तो जब भुजा स्क्वायर की वैल्यू 60 दे रखी है तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 तो टूटेगा नहीं, तो √60 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहां तक इतना काम कर लिया। अब जो प्रश्न पूछे वही करते जाना है। इसने बोला है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, तो विकर्ण बराबर होता क्या है? विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा। और भुजा कितनी है? ये 60। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना निकल जाएगा मेरे पास? रूट में 120। अब मैं इसको तोड़ सकता हूं। अब तोड़ने का बहुत जनों को तरीका नहीं पता होता है, तो मैं बेसिक तरीका भी आपको, मैं तोड़ना चाहूं तो एक बार में तोड़ के बता दूंगा। इसको मैं तोड़ूंगा तो इसका आंसर आएगा, ये टूटेगा 2 दूनी 4, 2 रूट और 5 15 और ये 30। हाँ, 2 रूट 30 में ये टूट जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिनको यहां पर इसे तोड़ना नहीं आता हो, इसे तोड़ेंगे कैसे। दोस्तों हम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 120 है, भाग लगाओ, किसका लगाएंगे? 2 का लगाते हैं, 60 आएगा। फिर 2 का लगाएंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। फिर 2 का लगाएंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। फिर 3 का लगाएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 5 का लगाएंगे, कितना आएगा? 1। जब तक 1 नहीं आए तब तक लगाते जाना। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि जिसको कुछ नहीं आता होगा उसको भी आ जाएगा। क्लियर है? इतना सब करने के बाद मेरे पास जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5। अब देखो मैं क्या तोड़ सकता हूँ। ये 2 है, ये पूरा एक वर्ग बन रहा है। 2 दूनी कर दूं तो ये 4 बन जाता है, और 4 रूट में होगा तो बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब इस 2 को परफेक्ट, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि 2 को परफेक्ट वर्ग, अगर मुझे इस पूरी संख्या को परफेक्ट वर्ग बनाना है, जैसे कि 120 तो परफेक्ट वर्ग नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसे परफेक्ट वर्ग बनाना है तो मुझे इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 55 25 3 तरी 9, 2 दूनी 4। तो जब मैं इनको इन 3 अंकों से और गुणा कर दूंगा तो इन सारी संख्या को कहने का मतलब यह है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। जब मैं ऐसे करता हूं, इन सारे अंकों को अगर मैं गुणा करूंगा तो जो संख्या आएगी वो एक परफेक्ट वर्ग होगा। वो क्या होगा? आपको दिख नहीं रहा, सॉरी। वो एक परफेक्ट वर्ग होगा। ये चीज बेसिक है, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ाते हैं तो उनमें ये चीजें आती है, तो मैं आपको उनमें ये बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। यहां पर ये चीज थी कि इस फैक्टर को जब मैंने तोड़ा तो यहां पर मेरे पास निकल के परफेक्ट 4 ही आ रहा है, बाकी जो है नहीं आ रहे। तो 5 तरी 15, 15 दुआ 30 और 4 का निकल गया 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 रूट 30। और यूनिट दे रखी थी मीटर में, और चूंकि हमें क्या निकालना था? विकर्ण निकालना था, तो 2 रूट 30 मीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े शानदार है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें एक चीज आपसे पूछेगा कि आपको सीधा सिंपल सा चीज देगा कि आपको देगा वर्ग दे देगा प्रश्न में, तो वर्ग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देगा, और पूछेगा आपसे वृत्त के बारे में। हो सकता हो वो आपसे आयत के बारे में पूछ ले, आयत का परिमाप पूछ ले, परिधि पूछ ले, परिमाप पूछ ले, वृत्त की परिधि पूछ ले, कुछ भी रिलेट करके बता सकता है। तो मैंने आपको, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, क्योंकि इससे पहले की सारी वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, बिल्कुल वर्ग से स्टार्ट किया है। पहले कंसेप्ट समझाया है, उसके बाद क्वेश्चन लिए, फिर कंसेप्ट समझाया, फिर क्वेश्चन लिए। दोस्तों मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं कि पहले एक बार पूरा वर्ग पूरा बेसिक पढ़ा दिया फिर क्वेश्चन उठा के दिया। आपको सबसे पहले आयत के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उससे पहले मैंने आपको इसकी बेसिक जानकारी दी है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और शानदार और लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझाने में। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर अगर आप करते हो तो काफी हौसला मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।